नमस्कार स्टूडेंट, मैं जगबीर सर आप सबका यूसीपी मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो जो है वो क्लास 12th फिजिक्स का है, जिसमें हम लोग जानेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र के द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। एक समान विद्युत क्षेत्र के द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पे हम लोग जो सीखे थे, बल युग में जब द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित किया जाता था तो उसमें टॉर्क का वैल्यू प्राप्त हुआ था। इसमें टाउ बराबर लिखे थे पीई साइन थीटा। पीई साइन थीटा हम लोग ज्ञात किए थे, पीई साइन थीटा। अब कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही कहा गया कि अगर विक्षेपण हुआ है तो उसमें कितनी कार्य हुई, तो इसका गणना भी हम लोग कर चुके थे। W बराबर क्या लिखे थे, पीई 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे हम लोग को एनर्जी निकालना है कि उसमें जो कार्य हुआ तो कितना ऊर्जा लगा। तो यहाँ पे हम लोग U का वैल्यू निकालेंगे, कितना ऊर्जा यहाँ पे लगा। इसी चीज को यहाँ पे हम लोग ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि यदि मान लिया जाए कि द्विध्रुव के विक्षेपण में किया गया कार्य W है, तो वह कार्य ही उसमें मतलब विक्षेपण में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। तो अगर विक्षेपण जो होगा वह थीटा एंगल से हो रहा था, थीटा एंगल से विक्षेपण होता है, तो आपका हो जाएगा पीई साइन थीटा। अगर विक्षेपण को बढ़ा दिया जाए तो सूक्ष्म विक्षेपण बढ़ जाएगा आगे की ओर। तब यहाँ पे आपका क्या हो जाए, बराबर डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, इसमें टाउ डी थीटा, कि टाउ डी थीटा। इसमें टर का वैल्यू यहाँ पे कर दिया गया। पीछे हम लोग इसके बारे में सीख चुके हैं। अब यहाँ से क्या किया जाए, अगर इसका वैल्यू अगर मान लिया जाए, इसमें टाउ का मान यहाँ से ले लेते हैं, डाल लेते हैं, जो हम पीछे सिद्ध कर चुके हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पीई साइन थीटा डी थीटा, पीई साइन थीटा डी थीटा। अब इसको हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे इसको हम लोग को इंटीग्रेट कर देना है, समझे। तो करने का मतलब क्या है कि डी डब्ल्यू बराबर, अगर बोथ साइड इसको इंटीग्रेट किया जाए तो हो जाएगा इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू बराबर पीई को यहां से ले लिए। तो विक्षेपण कितना होगा, तो यहाँ से थीटा 1 से होगा थीटा 2। मतलब पहले शुरुआती जो एंगल था उसको मान लेंगे थीटा 1 पे हो चुका है, और थोड़ा डी थीटा से और विक्षेपण को जब बढ़ाया जा रहा है तो इसको थीटा 2 मान लिए, समझे। तो यहां से क्या हो जाएगा, साइन थीटा डी थीटा, समझे। तो ए इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल होगा, तो डब्ल्यू बराबर आपका बन जाएगा, पीई को बाहर निकालेंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ से इंटीग्रेशन थीटा 1 थीटा 2, आगे साइन थीटा डी थीटा। तब यहां से देखिए पीई बराबर साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका, माइनस कॉस थीटा, इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा कॉस थीटा। आपका ऑर्डर हो गया थीटा 1 टू थीटा 2। अब देखिए पीई का जो मान होगा, यहाँ से साइन आपका जो हो गया, यहाँ पे सभी का हम वैल्यू अपर, यहाँ ऑर्डर जो हो गया वो, और नीचे वाला को दोनों को डालते हैं। तो दोनों को डालने पर आपका क्या मिल जाएगा, माइनस को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, बराबर करके यहाँ पे माइनस को कर लेते हैं बाहर, माइनस बाहर हो गया। तो यहाँ पर जाएगा इसमें cos थीटा 2 माइनस ये वाला मान आपका हो जाएगा cos थीटा 1। अब दोनों को ही हम लोग अंडर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस पीई cos थीटा। यहाँ पे आपका जो वैल्यू है यह माइनस रह जाएगा, इसको भी मल्टीप्लाई देंगे तो आपका यहाँ क्या बन जाएगा, माइनस पीई का मल्टीप्लाई, हम यहाँ का जो माइनस है यहीं पे रहने देते हैं माइनस, और ई माइनस पीई इसमें गुना कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, माइनस पीई cos थीटा 1 बन जाएंगे, समझे कि नहीं। तो ये चीज आपका बन रहा है, समझे कि नहीं, cos थीटा 1। अगर कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो कार्य हो रहा है स्थितिज ऊर्जा के रूप में, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी के रूप में अगर इसे हम लोग निकाले एनर्जी के रूप में, तो U बराबर क्या लिखेंगे, तो UF माइनस UI। जो पहले एनर्जी थी उसे हम लोग क्या करेंगे, UI से सूचित कर दिए शुरुआत में। उसके बाद जैसे ही विक्षेपण में कुछ एनर्जी ज्यादा लगाया गया तो उसको फाइनली एनर्जी आपको क्या हो गया, ये तो इनिशियल हो गया, फाइनल हो गया UF। तो हम उसमें जब घटाएंगे तो आपका उसमें ऊर्जा की गणना हो जाएगा। तो इसमें U बराबर हम लोग लिखेंगे UF माइनस UI, इसको एक समीकरण के रूप में मान के चलेंगे कि मान लो कि यहाँ पे कुछ एनर्जी कुछ दे रहे हैं हम, 1 जूल 2 जूल कुछ भी दे रहे हैं ए बिंदु पे।
तो इसको हम लोग यू आई मान लिए, और इसका विक्षेपण जब हो रहा है तो उसमें कुछ एनर्जी बढ़ाया जाएगा, तो बढ़ गया एनर्जी, तो आपका हो गया यू एफ। अब इसके बीच की टोटली एनर्जी क्या हो जाएगा, तो घटा के निकालेंगे, यू बराबर यू एफ माइनस यू आई। तो ये चीज आपका होगा इक्वेशन फर्स्ट, और इसको हम लोग मान लेंगे यहाँ पे, ये जो W आपका यहाँ पे काउंटिंग होगा वह U के रूप में, चूंकि कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, तो यहाँ से हम लोग मान लेंगे कि W अब जो आपका है वो क्या बन जाएगा, तो U बन जाएगा। तो यहाँ से बन जाएगा समीकरण 2। दोनों को अगर तुलना करने पर हमको क्या मिलता है, तो उसको देखिए, दोनों को तुलना करने पर क्या मिलेगा, तो आपका क्या मिलेगा यहाँ से यू एफ बराबर माइनस पीई यहाँ पे कॉस थीटा, और यू आई बराबर क्या मिला, माइनस पीई कॉस थीटा 1। कॉस थीटा कितना हो गया, कॉस थीटा 1 है, यहाँ पे क्या मिला था, थीटा 2 यहाँ पे मिला था, कॉस थीटा 1 थीटा 2। अब कहने का मतलब क्या है, जब भी आप एनर्जी दे रहे हैं तो थीटा के सेंस में विस्थापन हो रहा है, इसको तुलना करेंगे तो आपका एक चीज यहाँ प्राप्त होगा कि अगर यू थीटा से विस्थापन होगा, तो अगर यू थीटा से विस्थापन होगा तो क्या बनेगा, माइनस पीई कॉस थीटा, माइनस पीई यहाँ पे कॉस थीटा, ये आपका एनर्जी काउंट होगा। अगर विस्थापन यू थीटा से हो, जैसे यहाँ पे क्या किया जाए, थीटा 2 से विस्थापन है, थीटा 1 से विस्थापन है फाइनल, और यहाँ पे इनिशियल, तो यू थीटा से विस्थापन होगा तो माइनस पीई कॉस थीटा आपका विस्थापन होगा। ये जो आपका ऊर्जा काउंट हो रहा है वह स्थितिज ऊर्जा के रूप में यू थीटा बराबर माइनस पीई कॉस थीटा, दोनों को तुलना करने से यहाँ पे आपको मिल रहा है। यदि सदिश के रूप में लिखा जाए तो क्या करेंगे, सदिश के रूप में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, यू थीटा बराबर तो हम माइनस लेंगे पी द्विध्रुव का सदिश गुने ये हो गया विद्युत क्षेत्र का सदिश, ये आपका यहाँ से मिल जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गया, क्लियर होगा। और उसके बाद कहा गया कि ये यदि विस्थापन में जो कार्य हो रहा है तो उस कार्य में कितनी एनर्जी लग रही है, तो उसका मैक्सिमम और मिनिमम एनर्जी हम लोग यहाँ पे निकाल के देखते हैं। तो क्या हो जाएगा कि यू, यहाँ से क्या किया जाए, आपको कुछ मुख्य बातें हैं तो यहाँ पे याद रखने हैं। यू का अगर 0 डिग्री पे देखा जाए कि 0 डिग्री पे एक विस्थापन हो, विस्थापन यदि 0 डिग्री पे हो तो यहीं पे मिलाएंगे 0 डिग्री को, तो आपका बन जाएगा माइनस पीई। कॉस थीटा का मान कितना रखना है, तो कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 का मान जो होता है वह साइन का उल्टा होता है, तो आपका यहाँ क्या बन जाएगा, माइनस पी बन जाएगा। यदि विस्थापन मान लिया जाए कि 90 डिग्री पे हो तो माइनस पीई कॉस 90 डिग्री, माइनस पीई कॉस यहाँ पे 90 डिग्री अगर लेते हैं तो कितना होगा विस्थापन, तो कॉस 90 का मान जो होता है वो 0 होता है, कॉस 90 का मान कितना होता है, 0। अगर यू का वैल्यू यहाँ पे हम ले ले 180 डिग्री, यू में यदि थीटा का मान यदि विस्थापन 180 डिग्री पे हो तो अब क्या कहा जाएगा, तो माइनस पीई कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री का मान आपका -1 होता है, तो यहाँ से क्या बन जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस होगा तो पीई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस पीई लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको 2 बातें आपको निकल जाएगी, यहाँ से निकल जाएगी क्या, तो पहला नंबर पॉइंट आप देख लीजिए, यू यहाँ पे अगर 0 डिग्री हो रहा है तो विस्थापन कितना, यहाँ एनर्जी कितनी काउंट हुई, माइनस पीई, तो इसको हम लोग कहेंगे यू मीन शॉर्ट लिखेंगे, यू मिनिमम एनर्जी कितनी लगेगी, तो मिनिमम एनर्जी यहाँ पे जो लगेगी वह हो जाएगा माइनस पीई, और यू मैक्सिमम एनर्जी कितनी लगेगी, तो मैक्सिमम एनर्जी आपका लग रहा है प्लस पीई, विस्थापन में आपका इतना एनर्जी लग रहा है। तो ये चीज आपको क्लियर हुआ है। तो आपको मतलब मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। बहुत ही थोड़ा सा ये क्या है, जटिल है, लेकिन इसको हमने आसानी से क्लियर कराया। तो अंत तक वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद, नमस्कार।